Greetings and welcome to me and Taro. आज का टॉपिक है बातचीत बंद है कोई नाराज है आपसे. ठीक है. So this is gonna be the topic and we have chosen two objects over here. पहला है ये blue, second है ये golden. ठीक है. As you know my previous pick card. तो उसी प्रकार से है ये and हमने लिए टोटल 3 ऑब्जेक्ट्स. पहला है टारो, देन ओरेकल. ठीक है. तो मैं टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, आप उसके हिसाब से देख लेना. रेडी. ठीक है. दिस इज द टॉपिक. लेट्स शफल द कार्ड्स. चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. देखते हैं कितने कार्ड्स हमें मिलते हैं फॉर ब्लू एंड फॉर गोल्डन. ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स. सो चलो चुनते हैं कुछ कार्ड. पहले ब्लू के लिए चुनते हैं कुछ कार्ड. हमें चुनने हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है. 7 कार्ड चुन लिए ब्लू के लिए. एंड फॉर गोल्डन चलो चुनते हैं कुछ कार्ड. ठीक है. चलो गोल्डन के लिए चुनते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है. तो ये चुन ले 7 कार्ड. ये हो गए रिगार्डिंग दिस. ओके. And let's now connect with the fairy oracle. चलो देखते हैं यहाँ से कितने कार्ड्स में मिलते हैं फॉर गोल्डन. के बाद में चुनते हैं, पहले चुनते हैं ब्लू के लिए. ठीक है. तो चलो पहले ब्लू के लिए देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं. 1 2 3 4. ठीक है. चलो 4 ही कार्ड चुने हमने. एंड गोल्डन के लिए भी चुनते हैं सिर्फ 4 कार्ड. 1 2 3 4. ठीक है. चलो इसका भी काम हो गया है. इसको भी रखते हैं हम साइड में. ओके. एंड नाउ वी हैव द फाइनल वन जो कि है ये. ठीक है. तो इसको भी करते हैं शफल एंड देखते हैं क्या रीडिंग आती है फॉर ब्लू. तो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग. चुनते हैं कार्ड्स पहले ब्लू के लिए 1 2 3 एंड 4. ओके. एंड चुनते हैं कार्ड्स. ओके चलो ये कार्ड्स आ गए 2 पहले गोल्डन के लिए. ओके ये भी कार्ड्स आ गए. ठीक है. ये हैं 3 एंड 4. चलो तो हमने टोटल कार्ड्स चुन लिए हैं. ठीक है. सो लेट्स पुट इट अवे. लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग. लेट्स कनेक्ट विद द ब्लू वन. देखते हैं क्या रीडिंग आती है. चलो करते हैं कार्ड्स की प्लेसमेंट. हियर वी गो. आई think you could see the cards clearly. Okay, might just move this a little bit. ठीक है. चलो तो क्या कार्ड्स है. पहला कार्ड आ गया है जस्टिस फॉर यू. ओके. जिन्हें भी ब्लू कार्ड चुना, आई थिंक ये जस्टिस चल रहा है या फिर जस्टिस की जरूरत है. ठीक है. ये है लिब्रा कार्ड. सो टू क्लैरिफाई दिस वी हैव टू लुक एट द सेकंड कार्ड. दैट इज द वर्ल्ड. ओके. तो भाई अगर ये जो पर्सन है जिन्होंने भी बातचीत करना बंद कर दी है, ये बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो क्यों, आखिर क्या वजह हो सकती है. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. तो जो सिंपल सी वजह यहाँ पे दिखती है वो ये है कि देखो ये पर्सन जस्टिस डिमांड कर रहा है, यानी कि कोई ना कोई गलती आपसे भी हुई है. ठीक है. अब ज़्यादातर तो हम जो देखते हैं उसमें उनकी गलती निकलती है, किसी और पर्सन की गलती निकलती है, उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव, उनके दोस्त, सबकी गलती निकलती है. बट यहाँ पे गलती आपकी निकल रही है. ये क्यों. ठीक है. देखो ये यूँ हो सकता है कि मानो पहली बात तो जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे को पेश आए हो. ठीक है. एंड सेकेंडली ये भी हो सकता है कि भाई इनके तो वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे आ गए. तो ये जो मोमेंट होता है ना फुलफिलमेंट का, कि रिश्ते का कंप्लीशन. ठीक है. जैसे कि हम किसी को पाके हम कहते हैं कि भाई हाँ हमारा रिश्ता पूरा हो गया. फिर जैसे कि हमने देखो आप अगर कोई घर देखने के लिए गए हो तो किसी भी घर को देख के नहीं कहते हाँ भाई ये घर जैसा लग रहा है. वही कहेंगे जहाँ पे सच में आपको मन को अच्छा लगेगा. सिमिलरली यहाँ पे पर्सन जो है या तो इसको इस रिश्ते में थोड़ी सी उलझन है या तो कहीं पे अटका हुआ है. सिमिलरली इसके ज़िंदगी में बाकी भी कहीं पे उतार चढ़ाव चल रहे हैं. अपनी पर्सनल लाइफ हो, अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो, वहाँ पे भी अटका हुआ है. ठीक है. जैसे कि अगर मान लो किसी का दिन बुरा गया है तो अपने दोस्तों से भी उखड़ा उखड़ा रहेगा, फैमिली से भी कोई बदतमीजी करेगा. वही बात यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है. सेकेंड कार्ड हो गया. थर्ड कार्ड जो देखते हैं वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स. एज यू कैन सी तो ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहा है. ठीक है. इट इज योर सैट, यानी कि फायर का कार्ड है. क्या इसकी वाट लग गई है? नो, नॉट लाइक दैट. द थिंग इज दैट 9 ऑफ वॉन्ड्स मतलब पेशेंस. देखो इस पर्सन को जरूरत है थोड़े से समझदारी की.
ठीक है। तो अगर कोई बातचीत नहीं कर रहा है, उसके पीछे की वजह है कि ये पर्सन ज़्यादा समय ले रहा है खुद को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब या तो इसका मूड जो है वो सही नहीं है, या तो इसको खुद को परेशानी है। अब इसके परेशानी से इसको बाहर निकालना सख्त ज़रूरी है, ओके। लेकिन आपको ये बहुत ही धीरज से करना होगा और बहुत ही चतुराई से, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड आ गया है लियो। तो एक थर्ड कार्ड आ गया है फ्रॉम द मेजर अरकाना। व्हाट वी सी ओवर हियर, देखो लियो का मतलब है यहाँ पे जो स्ट्रेंथ, क्योंकि देखो इसके पहले जो कार्ड आ गया था वो था एरीज लियो के फायर साइन का। ये भी फायर साइन का ही कार्ड है, लेकिन ये है स्ट्रेंथ वाला कार्ड। यहाँ पे इस पर्सन को अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं है, ओके। इसको बस धीरज से काम लेने की जरूरत है, ठीक है। कई बार जैसे कि मान लो किसी दोस्त ने अगर कहा कि भाई तू ऐसा मत कर, ये तेरे काम की चीज़ नहीं है। फिर जैसे कि मान लो किसी को शेयर मार्केट में जाना हो और किसी ने कहा कि तू मत कर, तेरे काम का नहीं है, तो किसी को लगता है कि भाई ये मुझे टॉन्ट मार रहा है, फिर ये मुझे कह रहा है कि मेरे बस का नहीं, अब तो मैं करके रहूंगा। भाई वो तेरे फायदे के लिए बोल रहा था, ओके, लेकिन तूने गलत ले लिया। तो इस तरह से ये भी पर्सन शायद कुछ चीज़ों को गलत तरीके से ले सकता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको ज़्यादा, तो पहली बात तो इनसे बिल्कुल भी फर्स्ट कांटेक्ट नहीं करना है, और अगर करते हैं तो इस तरह से उनसे पेश आना है कि भाई आई डू अप्रिशिएट यू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों को मिलके बात करने की ज़रूरत है, और वो भी आमने सामने। अगर आप आमने सामने नहीं आओगे और अगर फ़ोन पे बातचीत चल रही है तो बहुत ही ज़्यादा माहौल बिगड़ सकता है, ये आपको समझना होगा। नेक्स्ट कार्ड है वो है टू ऑफ सोर्ड्स। यानी कि अभी भी इनकी आंखों पे जैसे कि यहाँ पे पट्टी बंध रही है, बिल्कुल वैसा ही है। जब जब एक मोमेंट आता है कि भाई तू मैं वाला मोमेंट, कि कौन सही है कौन गलत, ये वाला मोमेंट अगर यहाँ पे आ गया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पेशली जो पर्सन बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो, तो आप क्या करोगे, ओके। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 8 ऑफ कॉइन्स, एंड फिनाले जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप्स। आई थिंक ये दो कार्ड जो आ गए हैं वो फाइनली इनके और आपके मिलाप के संकेत हैं। 8 ऑफ कॉइन्स कहीं ना कहीं 1 या 2 हफ्ते तक सिचुएशन चल सकती है, लाइक 1 और 2 वीक्स या फिर 1 और 2 मंथ्स, ठीक है। लेकिन क्या होगा उससे, देखो ये पर्सन को पहले सेटल होने दो, ठीक है। ये जो भी काम कर रहे हैं, चाहे घर में हैं, घर पे बैठे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, व्हाटएवर, थोड़ा समय दो उनको। अगर गेम भी खेल रहे हैं तो थोड़ा मूड सेट होने दो। जैसे फिर वहाँ पर सेटल हो जाओगे तो फिर आएगा 6 ऑफ कप्स, यानी कि उनको फिर पता लग जाएगा कि भाई हाँ, नाउ आई नीड टू क्लैरिफाई माई सेल्फ, अगर मैंने कोई बदतमीजी की है क्यों की है, अगर मैं किसी से नाराज़ हूँ तो क्यों नाराज़ हूँ, उसके पीछे की वजह क्या है। कहीं ना कहीं अगर इनके और आपके दोनों के अगर कॉमन फ्रेंड कोई अगर है तो उनसे भी कम्युनिकेट करो, ताकि वो भी आपको समझा कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस वजह से जो ये पर्सन है ये ऐसे ऐसे उखड़ा उखड़ा रहता है। एंड कॉइन्स रिप्रेजेंट टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो आई थिंक ये साइन तो आ चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो पहला जो कार्ड है वो है स्टेबिलिटी। तो इस पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है वो है स्टेबिलिटी। तो अगर स्टेबिलिटी नहीं है रिश्ते में तो ये बौखला जाएगा, ओके। आपने कई ऐसे कपल्स भी देखे होंगे, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, मतलब रिलेटिव्स में हो, या फिर कहीं पे हो, या फ्रेंड्स में हो, शादी के बाद भी किसी को बहुत ही असमंजस वाला महसूस होता है, फिर बहुत ही एंशियस फील होता है, डिप्रेशन भरा, कि आई स्टिल फील कि वो मुझे चीट करेगा, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इनसिक्योर हूँ। लुक एट द सैलरी, लुक एट द जॉब, एंड लुक एट हिज और हर थॉट्स, हिज और हर फीलिंग्स। वो अगर आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आ रहा है, चाहे आपके जॉब को लेके या फिर आपके बर्ताव को लेके, तो वो एक बात इनको शायद परेशान कर रही है। जो सेकंड बात है वो है म्यूचुअल अट्रैक्शन। यहाँ पे बात जो क्लैरिफाई हो रही है वो ये है कि भाई म्यूचुअल अट्रैक्शन है, म्यूचुअल लव नहीं है। अट्रैक्शन का मतलब क्या है भाई, जैसे कि मान लो आप कहीं किसी दुकान में गए और आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, और जो आपके पर्सन है उनको भी अच्छी लगी, लेकिन उसकी चीज़ है, उसकी प्राइस है मान लो 5 करोड़ रुपए, तो मे बी अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते। डजंट मीन आप कभी अफोर्ड नहीं करोगे। मान लीजिए आपके पास अभी कार्ड नहीं है, इसलिए आप पेमेंट नहीं कर सकते, ओके। लेकिन इस बात को अगर आप नेगेटिवली ले रहे हो तो क्या हो जाएगा, वही बात यहाँ पे हो रही है। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्टेड तो हो, लेकिन प्यार वाली जो फीलिंग है वो और ज़्यादा खुलनी चाहिए, वो यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग दिख रही है। इनिशियल फीलिंग एज यू कैन सी, इसका डिस्प्लेस आप दोनों की जो फीलिंग्स है, इनिशियल फीलिंग्स, मतलब हाँ समझ तो रहे हो, समझ नहीं चुके हो, ठीक है। ये दोनों फर्क है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि पुलिस केस सुलझा रही है और पुलिस ने केस सुलझा लिया है, ये दोनों बातों में जैसे डिफरेंस है, वैसे ही यहाँ पे डिफरेंस है कि आप दोनों इसको समझने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है इंडिपेंडेंस, एंड दैट्स द रूट कॉज।
इस पर्सन को इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है या फिर इंडिपेंडेंस चाहिए, और ये बात है जिस वजह से ये पर्सन थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रहता है, नाराज़ रहता है। अगर इसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर कहीं भी आँच आती है तो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। नाउ लेट्स लुक एट दीज कार्ड्स। स्टैंडिंग अप फॉर योर राइट्स। कहीं ना कहीं में भी इसको लग रहा है कि इसके राइट्स को छीन लिया जा रहा है। ओके, डिप्लोमेसी नहीं हो रही, आपने भी इसको डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर ला के रखे हो। एंड बाय द वे, ये रीडिंग आपको भी रिप्रेजेंट कर सकती है कि मे बी अगर आप ही उनसे बात नहीं कर रहे हो तो मे बी आपके साथ भी हुआ होगा। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो जैसा आपको रेजोनेट हो वैसा आप रीडिंग ले लीजिए। सेकेंड जो कार्ड है वो है चैलेंज, यानी कि इसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। बिकॉज ऑफ दैट, बेस्ड ऑन दैट, ये पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाहता फिलहाल। तो नेक्स्ट कार्ड है वो है कंपटीशन, जो फाइनल कार्ड है वो है न्यू। ये एक और ही हमें मोमेंट दिख रहा है। अब या तो इस पर्सन के लिए एक ज़रूरी बात यह आ गई कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव कर रहा है। अब न्यू एंड कंपटीशन का मतलब ये है कि भाई मे बी ये पर्सन जो है वो शायद किसी और पर्सन से कंपटीशन कर रहा है। अब ये बिजनेस में हो सकता है, और अगर हम ज़्यादा और देखें इसके बारे में, अब ये तो मोमेंट हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ना तो टैरो में ना तो पहले ओरेकल में। लास्ट वाले ओरेकल में कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी कोई थर्ड पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन आप उसे थर्ड पार्टी काउंट ना करें। अगर कोई पर्सन है भी तो ये इनके वजह से होगा, इनको ही वो शायद अच्छा लग रहा है, इसलिए यही जाके उस पर्सन से मिल रहे हैं। बाकी उस पर्सन को इनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आपको कोई पर्सन अच्छा लगा और आपको पता चला कि भी वो पर्सन ऑलरेडी कमिटेड है किसी और से, क्या करोगे आप? तो तब तक अगर किसी और ने आपको थर्ड पार्टी समझा, कैसे लेगा आपको? सिमिलरली सिचुएशन इज लाइक दिस, अदर पर्सन डजंट नो अबाउट दिस काइंड ऑफ पर्सन। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। अब देखते हैं गोल्डन जो स्टोन है उससे रीडिंग क्या आती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वाह, पहला ही कार्ड आ गया, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। क्या कहना, शुरुआत ही ऐसी है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनका दिल दुख गया है, टूट गया है। देखो, ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है दोनों तरफ से। या तो इस पर्सन के साथ ऐसा हो रहा है, इस वजह से नाराज है और बातें नहीं कर रहा है, या फिर ये आपके ऊपर आप बीती हो सकती है, इसकी वजह से आप उनसे नाराज हो और आप नहीं कम्युनिकेट कर रहे हो। ठीक है, तो एनर्जी फ्लक्चुएट होती रहती है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है यहाँ पे ये पर्सन जो है इसका दिल दुख गया है, एंड ये पर्सन बिल्कुल भी अच्छा नहीं फील कर रहा है। आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन समथिंग इज मिसिंग। अब क्या मिसिंग है? देखो, कई बार हमें लगता है कि आंसुओं से हम कुछ छिपा सकते हैं या अपना जो दिल है वो साफ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी नहीं होता। चाहे आप कितने भी रो लो, अगर दिल में वो चीज़ घर कर गई है तो उसे बाहर नहीं निकाल सकते। उसे तभी बाहर निकाला जाएगा जब आप उस फीलिंग से निजात पाओगे। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने चीट किया है ना, आप अनहैप्पी हो उससे, तो जितनी भी बार आप उससे उनके बारे में सोच रहे हो, आपके दिल में वही ख्याल आएगा, भाई मैंने तो इतना प्यार किया था, नाउ व्हाट डिड द पर्सन, मैंने बस कहा। ओके, डजंट मीन कि यहाँ पे वो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही थी, अफसोस का मतलब है कहीं ना कहीं इस पर्सन को हर्ट हो चुका है। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन नहीं आगे बढ़ रहा है, बातचीत नहीं कर रहा है। द एम्प्रेस कार्ड यहाँ पे जो दिख रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन? एम्प्रेस का मतलब ये पर्सन आपके लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है या फिर रेडी था, व्हाट इट कुड बी। कभी कभी क्या होता है कि हम रेडीनेस दिखाते हैं, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन हमें रिस्पॉन्ड ना दे तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल वही बात यहाँ पे हो रही है। ये पर्सन आपके लिए अपनी जान तक निछावर करने के लिए रेडी हो सकता है, लेकिन वो वैसा हो नहीं रहा है। थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ कॉइन्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे इस पर्सन का सख्त बनना शुरू हो चुका है। क्यों? तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम बहुत मेहनत करते हैं किसी के लिए, लेकिन अगर वो मेहनत फल नहीं लाती तो हम क्या करते हैं कि भाई ये तो सब वेस्ट हो गया। सिमिलर ये थिंकिंग इनकी हो गई है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड है वो है डेथ, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन। ये पर्सन अभी खुद में बदलाव चाहता है कि उसको पता है कि भाई अभी बदलाव की सख्त जरूरत है। अगर ये अभी बदलाव नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम्स आ सकती है आप दोनों के रिश्ते में और इसके भी पर्सनल रिश्ते में। क्या तो उसे लग रहा है कि आपने उसे छोड़ ही दिया, फिर उसे लग रहा है कि भाई सब लोग इसके खिलाफ जा रहे हैं, उनके फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, व्हाटएवर। ओके, दिस थिंग कुड बी हैपनिंग। स्कॉर्पियो का कार्ड है ये। नेक्स्ट 10 ऑफ कप्स, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, तो यहाँ पे होप आ गई है। But then we see what? Knight of Swords and then we got Seven of Wands. तो तीन कार्ड जो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। Ten of Cups के बाद आ गया है Knight of Swords and then आ गया है Seven of Wands। तो देखो, एक मोमेंट ऐसा आ गया होगा मेरे हिसाब से, या फिर जल्दी आएगा, जहाँ पे आप मिलके इनको समझाओगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, we can be still a couple। लेकिन फिर भी आई थिंक यहाँ पे Knight of Swords आ गया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड Wands, यानी कि एरीज, लियो, सैज। ये पर्सन जो है
वो टस से मस नहीं होगा। कहीं ना कहीं एक मोमेंट ऐसा जरूर आ सकता है जहाँ पे लग सकता है इसको भी ठीक है, गलती सुधार सकते हैं, फिर भी ये पर्सन रेडी नहीं होगा, बिकॉज इसका मन ही ऐसा है। अब अगर आप कितना भी इनको मनाने की कोशिश करोगे, फिलहाल तो ये मनाने वाला नहीं है, ये रूठ गया तो रूठ ही गया। देखते हैं यहाँ पे कार्ड से कहते हैं, पहला जो कार्ड है वो चॉइसेस, यानी कि ये पर्सन ने खुद ये चॉइस किया है एंड बिकॉज ऑफ दैट आप इसको डिनाई नहीं कर सकते। देखो कभी कभी किसी पर्सन की एक खुद चॉइस होती है, जैसे कि मान लो आपको कलर करना है, तो ब्लू कलर करना है, येलो कलर करना है घर को, ये आपका डिसीजन है। व्हाट समबडी एल्स विल डू अबाउट दैट वन। वो बात यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट कार्ड है इंटेंस लव अफेयर। इसका मतलब इन्होंने अपना दिल निछावर कर दिया था आपके ऊपर या फिर समथिंग लाइक दैट। और अगर ऐसा कुछ हुआ था एंड अगर अभी उनके जिंदगी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अगर आप उनको ब्लेम कर रहे हो किसी बात के लिए, परेशान हो गए उनके कारण, तो फिर ये क्या कर सकते हैं। ये जो कार्ड है वो है रोमांटिक फीमेल एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है पेशेंस। कहीं ना कहीं ओरेकल से हमें ये नजर आता है कि भाई ये पर्सन आप आज भी आपको रोमांटिक समझते हैं बहुत ज्यादा एंड अभी पेशेंस रखे हुए, उनके हिसाब से भाई कभी ना कभी तो दिन आएगा एंड ये सब चीजें बदल जाएगी। ठीक है, सो लिसन टू दैट काइंड ऑफ थिंग। अभी भी ये पर्सन होप रखे हुए हैं, तो आपको भी होप लूज नहीं करनी है। ओके, लेकिन फिलहाल तो ये पर्सन चुप ही बैठेगा। थिंग्स मूविंग क्विकली, ये है पहला कार्ड, सराउंडेड बाय इनिशियल फीलिंग्स। इस ओरेकल में क्या दिख रहा है कि ये जो फेज है वो जल्द निकल भी सकती हैं। कैसे? कि अगर आपकी फीलिंग्स अगर आप कन्वे कर रहे हो, कुछ लोग क्या करते हैं रिलेशनशिप में कि एक दूसरे को कन्वे नहीं करते मैसेज। अगर जैसे कोई रूठ गया तो ठीक है भाई, तुझे जब कॉन्टेक्ट करना है तब कर, ऐसा नहीं है। अगर आप धीरे धीरे से कॉन्टैक्ट करोगे, जैसे कि मे बी आपने उनको कभी लाइक दे दिया, कभी कोई छोटी मोटी कमेंट कर दी, कभी किसी फ्रेंड ने के बारे में पूछा, तो धीरे धीरे से ही आप दोनों के बीच जो नेगेटिविटी है वो डिजॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है स्टेबिलिटी एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है फन। तो धीरे धीरे से आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी आ जाएगी एंड फाइनली फन, जो एक पार्ट मिसिंग था आपके रिलेशनशिप में, फन वाला पार्ट, वो आपको मिल जाएगा। तो फोर्थ ओरेकल जो है वो आने वाले कुछ दिनों के बारे में कह रहे हैं या फिर कुछ हफ्तों के बारे में कि चीजें बदल सकती हैं, बदलने वाली हैं। कैसे? अगर आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो तो, और ये बहुत जल्द हो जाएगा। यूं हो गया जैसे कि मानो जब तक वैक्सीनेशन शुरू नहीं थी तब तो कुछ नहीं था, जैसे ही शुरू हुई तो अब आप देख रहे हो कि 100 करोड़ टीके लग चुके हैं। तो लुक एट दैट काइंड ऑफ अचीवमेंट। तो ये जैसे विद इन ईयर हुआ, वैसे ही नाउ आप दोनों अगर जिस मोमेंट आप दोनों ने बातचीत करनी शुरू कर दी, ये चीजें साफ साफ बहुत जल्दी हो जाएंगी। रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।